अ वुमेन्स गाइड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। पर्सनल ग्रोथ है क्या, पर्सनल डेवलपमेंट होती क्या है। जिम इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन बट मे बी योगा इज़। You need to figure out the person you are and you need to figure out the person you want to become for your own self. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी नई सीरीज़। ये एपिसोड आप देखेंगे अराउंड ईद इंशाल्लाह, लेकिन हम ये कॉन्स्टेंटली एक कंटिन्यूसली एक सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। इट्स कॉल्ड बेसिकली अ वुमेन्स गाइड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि मेरे देखने वाले ज़्यादातर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, ग्रोन अप्स हैं, मैरिड हैं और मदर्स हैं, हर एज ग्रुप है। तो उसी के हिसाब से हम कैटर करेंगे, वन बाय वन हम सारे एज ग्रुप्स को एड्रेस करेंगे। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, बेसिकली पर्सनल ग्रोथ है क्या, पर्सनल डेवलपमेंट होती क्या है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहे वो भी आप लोग कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो द सीरीज इज कॉल्ड, वंस अगैन मैं बता दूँ, इट्स अ वुमेन्स गाइड टू सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। लेकिन इम्प्रूवमेंट को या पर्सनल ग्रोथ को सबसे पहले आई वांट टू रीडिफाइन। सो लेट्स रीडिफाइन पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि जब भी पर्सनल ग्रोथ की, पर्सनल डेवलपमेंट की बात आती है जहन में आता है कि ओके आई नीड टू इम्प्रूव। इम्प्रूवमेंट जहन में आती है। इम्प्रूवमेंट जहन में आए तो वहाँ पर मसला नहीं है। मसला तब है कि जब इम्प्रूवमेंट के साथ एक और थॉट आती है ना कि मतलब इम्प्रूवमेंट लिंक्ड ही इस थॉट से है कि आई एम नॉट इनफ, आई नीड टू बी बेटर, आई नीड टू बिकम बेटर। अब ये जो बेटर का क्राइटेरिया है ये भी हमारा अपना सेट किया हुआ नहीं है। ये जो क्राइटेरिया है ये दूसरों के उससे हम अपने आप को मेजर कर रहे होते हैं, दूसरों के स्केल पे, दूसरों के स्टैंडर्ड्स पे। और फिर ये जो थिंकिंग है ऑफ नॉट बीइंग इनफ कि यू नो आई एम नॉट इनफ, आई नीड टू इम्प्रूव, आई नीड टू बिकम अ बेटर पर्सन। तो फिर ये पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ की जर्नी जो शुरुआत ही गलत होती है। ये जो जहनियत है या ये जो थिंकिंग है ये इतनी डीप और इतनी पुरानी होती है कि समटाइम्स वी नॉट एबल टू रियलाइज इट कि अच्छा मैं इस तरह सोचती हूँ। लेकिन जो पहली बात मैंने करनी है, रीडिफाइनिंग का मकसद जो है इस डेफिनेशन को, वो यही है कि हमने दूसरों के हिसाब से मेजर नहीं करना और हमने अपनी कॉन्शियस में ये बात लानी है कि इम्प्रूवमेंट जो है वो मैंने इस चीज़ से स्टार्ट नहीं करनी कि आई एम नॉट इनफ। सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हम दूसरों के हिसाब से मेजर करते हैं और दूसरों के हिसाब से हम जब भी मेजर करेंगे तो वो दूसरों का स्टैंडर्ड है। अगर किसी को लगता है कि आपको इतना फिट होना चाहिए, अगर किसी को लगता है कि आपको इतनी बुक्स पढ़नी चाहिए, अगर किसी को लगता है कि आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तो दैट इज़ नॉट यू नो वॉट यू नीड टू बिकम। जब तक आप पर्सनल ग्रोथ का आइडिया ये नहीं होगा कि ये मुझे अपने लिए करना है और ये आपके लिए कौन डिफाइन कर सकता है। द ओनली पर्सन हु कैन डिफाइन वॉट बेटर लुक्स लाइक फॉर योर सेल्फ इज़ यू। दूसरों के हिसाब से अपने आप को ना देखें, दूसरों की एडवाइसेस जो होती हैं कि ये कर लोगी या ये कोर्स कर लोगी या ये चीज़ कर लोगी, तो फिर कभी भी वो कंटेंटमेंट, वो सेटिस्फैक्शन, वो फुलफिलमेंट, वो खुशी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि वो शायद जितना भी कोई आपको मुखलिस होकर मशवरा दे वो अपने लेंस से देता है ना। दूसरे को लग रहा है कि आप ये कर लोगे या ये चीज़ बेहतर हो जाएगी तो आप बेहतर हो जाओगे, तो वो शायद उनके लिए हो। लेकिन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ इज़ बेसिकली योर फर्स्ट स्टेप टू पर्सनल ग्रोथ। जो मैं हूँ, मैं भी आपको ये नहीं बता सकती कि आपके लिए पर्सनल ग्रोथ या पर्सनल ग्रोथ की जर्नी कैसी होनी चाहिए। यू नीड टू डिफाइन इट फॉर योर ओन सेल्फ। अच्छा, एक और इसका जो रॉन्ग आइडिया है पर्सनल ग्रोथ का वो ये है कि we're so caught up in this culture, hustle culture, doing more, being more, wanting more, buying more, कि हमने इसको भी ये बना लिया है कि जितनी मैं ज़्यादा चीज़ें करूँगी उतनी मतलब ज़्यादा मेरी ग्रोथ हो रही है, उतनी ज़्यादा जो है मेरी जर्नी। अब लोग रीडिंग को भी इस तरह से देखते हैं कि मैं जो हूँ 10 पेज पढ़ूँ। जैसे उन्होंने अपने आप को टास्क बना के दिया हुआ है कि आई नीड टू रीड लाइक 10 पेजेस इन अ डे। आई हैव डन दैट टू एट सम पॉइंट इन माई लाइफ कि मैं 10 पेजेस करूँ। उससे होता क्या है कि वो एक चोर बन जाता है, एक बोझ बन जाता है और 10 पेजेस बस ठक 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 पढ़ लिया आपने। उससे बेहतर ये है कि आप 2 पेजेस पढ़ें, एब्जॉर्ब करके पढ़ें, दिल से पढ़ें, समझ आए, कुछ इन्जॉय करके पढ़ें। सो ये जो आइडिया है ना ऑफ डूइंग मोर, इसको भी हमने कहीं ना कहीं अटैच एज आई वाज सेइंग के करा हुआ है उससे, पर्सनल ग्रोथ से। उससे होता क्या है कि यू जस्ट एडिंग
मोर टू योर टू डू लिस्ट, उससे क्या होता है, वी आर सो एग्जॉस्टेड, हम बर्नड आउट है, और फिर हम दूसरों के हिसाब से भी मेजर कर रहे होते हैं ना कि फ़लाँ बंदा इतना कर रहा है, या वो बंदी इतनी रीडिंग कर रही है, या वो बंदी तो जिम भी जा रही है, या वो बंदी तो योगा भी कर रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगेन हम उस आइडिया से स्लिप कर रहे हैं, बीइंग ट्रू टू आवर सेल्व्स। मेरे लिए शायद जिम इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, बट मे बी योगा इज़। मेरे लिए शायद 10 पेजेस आर नॉट डूएबल, बट शायद 2 पेजेस मैं आराम से कर सकूं। सो अगेन जो हसल है कि ज़्यादा करना है, या ज़्यादा बेहतर है, या ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, उससे ज़रा बाहर निकलने की ज़रूरत है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूनिकनेस। आपकी जो यूनिकनेस है ना, आपकी जर्नी का पहला पॉइंट वही होना चाहिए। पहला पॉइंट तो खैर मैंने बताया कि जो रॉन्ग आइडियाज़ होते हैं, बट लाइक दूसरा पॉइंट समझ लें कि वही होना चाहिए कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनी अंदर से जानकर उसी को पॉलिश करना है। जो सब कर रहे हैं, जिस चीज़ के पीछे सब भाग रहे हैं, मैंने वो बंदा नहीं बनना, मैंने वो इंसान नहीं बनना। जो अभी मैंने लास्ट पॉइंट किया, मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी कि द आइडिया ऑफ डूइंग मोर। तो इस चीज़ से क्या होता है कि मे बी जो मैंने कहा कि मेरे लिए द पर्सन आई एम, जो मेरा ट्रू सेल्फ है, उसके लिए शायद लेस इज़ इनफ। बट क्योंकि जनरलाइज्ड ये आइडिया है कि ज़्यादा होगा तो बेहतर होगा, तो मैंने उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। जितना जितना आप अपने ट्रू सेल्फ के, जितना ज़्यादा अपने ट्रू सेल्फ से दूर होते हैं ना, उतना ज़्यादा मुझे लगता है अपनी खुशी, अपनी सेटिस्फैक्शन, अपनी फुलफिलमेंट से दूर जाते रहते हैं। तो जो पर्सनल ग्रोथ की जर्नी है वो शुरू ही यहीं से होनी चाहिए कि मैं अपनी रियल सेल्फ, अपने ट्रू सेल्फ से जितना करीब हो सकती हूँ उतना करीब हो जाऊँ। अगर उसमें ये है कि सक्सेस का, जिस तरह मैंने कहा, दी आइडिया कि हैविंग मोर मनी, बट मे बी जो मेरा जो कोर इरम है, जो रियल इरम है, शी इज़ हैप्पी विद हैविंग मे बी लेस मनी, बट उस लेस मनी के साथ मे बी आई नीड मोर टाइम फॉर माई सेल्फ। मैं शायद ज़्यादा काम नहीं करना चाहती, बट शायद ज़्यादा टाइम मैं अपने साथ गुजारना चाहती हूँ। तो ये जो अवेयरनेस है कि मैं असल में चाहती क्या हूँ, knowing yourself is can be your second third step to your personal growth journey. So we really need to shift our mindsets कि I am enough, या ये सोचना कि आई एम नॉट इनफ से निकलने की बहुत ज़रूरत है। मतलब निकलते ही फ़ौरन आप उस पर नहीं आ जाते आई एम इनफ। इट्स अ जर्नी, इट टेक्स टाइम, इट्स अ प्रोसेस। बट ये अंडरस्टैंडिंग होने की बहुत ज़रूरत है कि मैंने इम्प्रूव इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं कम हूँ, या मैंने इम्प्रूव इसलिए नहीं करना क्योंकि सबको लगता है कि मैं कम हूँ। यहाँ से अपना वो स्टार्ट करें। और माइंडसेट शिफ्ट जो है ये बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि ये बहुत डीप तक हमारी ख़वातीन की थिंकिंग में होता है। ये जो अनवर्दी थिंकिंग होती है कि the idea, basically what I'm trying to say is becoming better for your own self, understanding that I want to be a better person for myself। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें खुद ही बेहतर हो जाएंगी। अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स पे काम करें। You need to figure out the person you are, and you need to figure out the person you want to become for your own self. So it's basically, the idea is to align with your greatness, but not trying to become the greatest version for someone else. ये basically the main idea for today's talk। ये एक चीज़ जो अगर आप ग्रास्प करें तो वो ये है। और वो कैसे होगा, अगेन मैंने कहा है, इसमें जल्दी नहीं होती, बहुत आराम आराम से होता है। पहली चीज़, ये बात आपकी अवेयरनेस में आना ज़रूरी है, जो कि अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपकी अवेयरनेस में आ गई होगी कि जहाँ आपको ये लगता है ना कि आई एम नॉट इनफ, वहीं अपने आप को पकड़ लें। यू नीड टू कैच योर सेल्फ। इस थिंकिंग से निकलने का पहला स्टेप ये है, अपनी अवेयरनेस में जैसे ही जहाँ आपको ये फील होना कि यार आई एम नॉट इनफ, अपने आप को कैच योर सेल्फ उस थिंकिंग के अंदर। स्टेप 2 फिर उसका ये है कि अनवर्दी थिंकिंग को आपने पॉइंट आउट करेंगे। जब वो आपके अवेयरनेस में आएगी तो फिर वहाँ से यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इसमें हम बहुत तफसीली बातें करेंगे इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, कैसे हम इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स जो हम प्रैक्टिकली, अपनी प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली ये था कि हम पर्सनल ग्रोथ को रीडिफाइन करें। जो आज हमने बात की है, हमने ये बात की है कि ये कहाँ से स्टेम करती है, कैसे हम इसको अवेयरनेस में लेकर आ सकते हैं।
सो उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो। अगर आया है तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा इस सीरीज़ के हवाले से। अगर आप लोग सब टॉपिक्स बताना चाहते हैं तो वो ज़रूर बताइएगा। इस टॉपिक के हवाले से कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। पसंद आइए तो लाइक करिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। ये वीडियो अराउंड ईद आएगी, तो ईद मुबारक सबको। उम्मीद है कि आप लोगों की ईद खैर से गुजरी होगी या गुजर रही होगी, मुझे नहीं पता ये किस दिन लाइव जाएगा, बट अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया होगा। आई होप आप सब ने। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।